जम्मू में कठुआ उधमपुर हलके से पार्लियामानी इंतखाब जीतने के बाद पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली से जम्मू पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कारकुनान की जानिब से जम्मू एयरपोर्ट से रैली निकालकर उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, एमएलसी विक्रम रंधावा, लद्दाख से जीते हुए एमपी जामयांग सेरिंग नामग्याल शामिल रहे। ये रैली एयरपोर्ट से निकलकर सतवारी, गांधीनगर, नानक नगर से होती हुई पार्टी ऑफिस चित्रकूटा नगर पहुंची। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो दूसरी बार कठुआ उधमपुर सीट से जीतकर भारी मतों से जीत के आए हैं और नरेंद्र मोदी भाई जी ने उनका पूरा विश्वास करके उनको फिर अपने उसी स्थान में पीएमओ का मंत्री दिया है। आज वो जम्मू में आ रहे हैं मंत्री बनने की पहली बार। भरपूर कार्यकर्ता जोश से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी कार्यकर्ता का उत्साह कम नहीं हुआ है। हम भरपूर उनका समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ से पूरे जम्मू शहर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जोर शोर से पूरी जनता उनके सम्मान के लिए खड़ी है। यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो दूसरी बार इलेक्टेड होके आज पहली बार जम्मू में आ रहे हैं, इसलिए सब उत्साह के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके दर्शन करने के लिए और साथ ही उनका स्वागत करने के लिए। आज हम जहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बहुत ही जो हमारे हरमन प्यारे नेता हैं श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि सेकंड टाइम एमपी बन के और द्वारा पीएमओ ऑफिस में जो उनको श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने द्वारा उसी स्थान दिया है, तो उसी के संदर्भ में आज हम उनका सभी कार्यकर्ता उनका वेलकम करने के लिए आए हैं। मिनिस्टर बनने दूसरी बार मिनिस्टर बनने की खुशी में एयरपोर्ट पे उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके वेलकम के लिए सारी जम्मू के लोग जहां पे इकट्ठे हुए हैं। लोगों में बहुत खुशी है कि जम्मू को दूसरी बार दोबारा जितेंद्र सिंह जी को मंत्री बनाया गया। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से कश्मीर में मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मारा जा रहा है और जिस तरह से मिलिटेंट्स ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आर्मी कैंप पर हमला करने की कोशिश की, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे नाकामयाब कर दिया और मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। यह सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी हसूलियाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को नहीं बख्शते हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के कैंप पर हमला करने की साजिश की थी, लेकिन हमारे बहादुर जांबाज आर्मी के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने चारों के चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। एक लंबे चले एनकाउंटर में सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जबरदस्त कामयाबी मिली है। आतंकवाद के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो भारत देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा और बेगुनाह लोगों का कत्ल करने की कोशिश करेगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देश के गद्दारों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लद्दाख पार्लियामानी सीट के नवमुंतखब एमपी जामग्याल सेरिंग नामग्याल भी परिसीमन की लड़ाई में कूद पड़े। नामग्याल ने लद्दाख के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे इक़्तिदार में लद्दाख के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की कि लद्दाख का रियासत की सरकार बनाने या बिगाड़ने में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों के साथ इंसाफ करेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर, अगर हम नोमेनक्लेचर देखें तो जम्मू को आगे करके फिर कश्मीर को पीछे जोड़ के जम्मू कश्मीर से जाना चाहते हैं। डेवलपमेंट पे आप लोगों का आज तक शिकायत रहा है कश्मीर को आगे और जम्मू को पीछे। चाहे आप नोमेनक्लेचर देखिए या डेवलपमेंट देखिए, लद्दाख कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए लद्दाख का आज तक मांग रहा है फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर। इसका अलग अलग मान्य है, डेवलपमेंट के तौर पे या डिस्क्रिमिनेटिव तौर पे या स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो आज तक लद्दाख को मिला है, वो सारा नाइंसाफ से दूर हो, वो सारा हट जाए। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से या आप मीडिया के तरफ से एक डिस्कशन डिबेट चल रहा है जो डिलिमिटेशन को लेके, पूरे लद्दाख वासी इस पे एक बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। जम्मू के सरहदी इलाके आरएसपुरा के किसानों ने धान की फसल लगानी शुरू कर दी है, लेकिन किसान पानी की कमी से परेशान हैं। किसानों की अगर माने तो हर साल पानी की कमी से फसलों को नुकसान होता है, लेकिन सरकार की जानिब से पानी दस्तयाब कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि हर साल धान की खेती जुलाई से शुरू होती है, लेकिन उस वक्त किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते,
लिहाजा इस साल किसानों ने कुछ दिन पहले ही धान की खेती शुरू कर दी है। धान की फसल की जहाँ तक बात है तो इस बार हम जैसे ही हमने ये फसल की कटाई, गेहूं की कटाई की, उसके बाद किसान जो है वो एक्टिव हो जाते हैं अपने खेतों की जुताई के लिए। और पनीरी की जो हम पैडी की फसल लगाते हैं, किसान तो अपनी जगह मेहनत कर रहा है, लेकिन सरकार का किसानों के ऊपर ध्यान नहीं है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आरएसपुरा की जो फसल है बासमती की, भी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और किसान जो है अब पानी की वजह से बड़ा परेशान है, पानी नहीं है, लेबर नहीं है। अरे तब तक तो पानी की बहुत किल्लत है। जब मतलब किसान अभी बीज लगा रहे हैं, पैडी का मतलब धान का बीज उगा रहे हैं, तो पानी नहीं मिल रहा लोगों को। तो पानी मतलब अभी फसल जो है वो तो जल्दी तो लगेगा ही, क्योंकि बरसात का भी मौसम नहीं है। बरसात होगी तो फिर ही मतलब लगेगी, धान लगेगा। नहरों में पानी तो बहुत कम है। सरकार बहुत मतलब ध्यान ही देती है। अपनी मांगों को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से मुजाहरा कर रही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन ने एक रोज़ा काम छोड़कर हड़ताल की कॉल दी है। सफाई मुलाजमीन ने इस दौरान ज़बरदस्त नारेबाजी की और मुजाहरा भी किया। हड़ताल की वजह से शहर में कई मकामात पर कूड़ों का ढेर लग गया। सफाई मुलाजमीन की अहम मुतालबात में डेली वेजर्स को पक्का करना, वक्त पर डीपीसी करना और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दोबारा तश्कील किया जाना शामिल है। आज हमारा पहला दिन है स्ट्राइक का, तो मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो डिमांडें हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, 33 ड्राइवर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हैं उनको परमानेंट करना, 200 आदमी कैजुअल को परमानेंट करना, जो 19 वार्डें ये प्राइवेट कर रहे हैं वो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि एनजीओ को ख़त्म करके जितने भी मुलाजम हैं उनको डेली विज़र लगाया जाए। तो शहर निवासियों से ये अपील करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें और अपनी अपनी संस्था को लेकर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े और हमारी डिमांडें जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू के अम्बफला में एक टायर की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते काफी तेजी के साथ ये आग फैलती चली गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आलमी शोहरत याफ्ता टूरिस्ट मकाम गुलमर्ग में एक 65 साल बुजुर्ग सयाह को हार्ट अटैक आ गया और उनका इंतकाल हो गया। महलूक की पहचान बोरीवली मुंबई के बाशिंदे चंद्रकांत नारायण वल्द नारायण कांत के तौर पर हुई है। जिस वक्त चंद्रकांत को हार्ट अटैक आया वो गुलमर्ग के एक मकामी होटल में मौजूद थी। अटैक आने के बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की तहकीकात की जा रही है। जब हम सुबह गुलमर्ग पहुंचे वहाँ पूरा वेदर ख़राब थे और वो तो पूरा हाइट पे है। जैसे कि इसने बोला मैं घूमने के लिए निकलूँगा, मेरा बंदा था एक साथ में, उसने बोला अगर आप घूमने के लिए नहीं निकल सकोगे वो आपके लिए बेटर होगा। इसने बोला नहीं मैं निकलूँगा, क्योंकि गुलमर्ग का जो वेदर है इस टाइम ये तो पूरा ख़राब था। उस वजह से ये जब घूमने के लिए निकला इसको रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। जो जिस टूरिस्ट की डेथ हुई उसकी एज करीबन 65 थी, तो हाई अल्टीट्यूड की वजह से उसकी डेथ हो गई है यहाँ पे। क्योंकि हर साल जो भी सैलानी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जो हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है अस्तमे की, तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत बार डेथ हो गई है टूरिस्टों की। ऐसा ही हादसा आज भी आ गया एक टूरिस्ट के साथ। श्रीनगर में यूनाइटेड सिख फोरम और सिख माइनॉरिटी फोरम की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस दौरान शेखपुरा इलाके के माइग्रेंट कॉलोनी में सिख कुनबों के साथ हुए मारपीट की मजम्मत की गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों माइग्रेंट कॉलोनी में अपने क्वार्टर्स के कामों का जायजा लेने के लिए 7 कुनबों के लोग शेखपुरा पहुंचे थे। कुनबों का इल्ज़ाम है कि इलाके के सैकड़ों लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। आपको ये भी बता दें कि PM पैकेज के जरिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। जिला बडगाम के भीरवाह इलाके के बनुपोरा अरीपंथन में करंट लगने से एक 18 साल के शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद तौर पर झुलस गए हैं। तमाम लोग बनुपोरा अरीपंथन के ही साकिन थे। चलिए बढ़ते आगे। जिला रामबन के अलिम्बांस में
बिजली महकमा के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान लोगों ने कहा कि 6 दिनों से बिजली न होने की वजह से वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन लोगों का मजीद कहना था कि उन्होंने इंतज़ामिया को कई बार पूल और शेड्यूल बनाने के लिए लिखा, लेकिन इंतज़ामिया अभी तक खामोश बैठा है। उन्होंने इंतज़ामिया को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर बिजली वक्त पर नहीं आती है तो कौमी शाहराह पर एहतजाज किया जाएगा। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली 86 किलोमीटर लंबी तारीख मुगल रोड पर टॉयलेट बनाने का काम अब शुरू हो गया है और इससे पहले मुगल रोड पर एक भी टॉयलेट नहीं होने से मुगल रोड पर आने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से पुंछ से पीर की गली तक बुफलियाज, चंडीगढ़, पोशाणा, छातापानी और पीर की गली में टॉयलेट्स की तामीर का काम शुरू हो गया है। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने मुगल रोड का दौरा किया और वहां पर चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया, साथ ही अफसरान को ज़रूरी अहकाम जारी किए। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने बताया कि मुगल रोड पर टॉयलेट और शेड न होने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मुगल रोड पर कई जगहों पर टॉयलेट बन जाने से मुगल रोड पर सफ़र करने वालों को परेशानी नहीं होगी। देखिएगा मुगल रोड पे, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस उस रोड पे नहीं बने हैं और इसमें जब लास्ट टाइम ऑनरेबल गवर्नर साहब की विजिट हुई थी तो उसमें हिदायत दी गई थी। उसके बाद ही यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया था। आज की डेट में हमारे 4 यूनिट जो हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, वो बफलियाज में जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा चंडीगढ़ में, वहाँ पर 4 यूनिट, 2 मेल 2 फीमेल, वो वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद बरहामगला में 4 यूनिट, 2 मेल 2 फीमेल, वहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद जो है डोगना में हमारे जो है 2 यूनिट, 1 मेल और 1 फीमेल, वहाँ पर उनको फंक्शनल किया गया है। पुंछ में इन दिनों सफाई को लेकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। सिटी काउंसिल की जानिब से जारी मुहिम में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सफाई के तई बेदार किया गया। पुंछ के परेड मार्ग में फनकारों ने ड्रामा के जरिए लोगों को कूड़ा इकट्ठा करने, गंदे पानी से होने वाली बीमारियों, गुटखा, पान, तंबाकू खाकर गंदगी फैलाने से होने वाली बीमारियों के तई बेदार किया गया। सफाई नहीं होगी तो हम स्वस्थ भी नहीं होंगे। जैसे किसी आदमी को बीमारी लग जाती है, वो मेडिसिन खाता है, इसलिए सफाई के लिए और ये गंदगी के लिए साफ रखना वही मेडिसिन है। इसलिए मैं उसी बिना पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए म्यूनसिपलिटी की तरफ से लोगों को एक जागृत करने के लिए ये एक नुक्कड़ नाटक की तरह ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करे कि लोगों को अवेयर हो, लोगों को पता है साफ़ सफाई क्या करना है, कैसे ध्यान देना है। और साफ़ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, साफ़ नहीं होगा हम बीमार हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में हालात को बेहतर बनाने के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल ही क्या जो सुधर जाए। दरअसल गांधरबल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चे कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और मिडिल स्कूल के नाम पर यहां पर महज 2 ही क्लासरूम हैं। हुकूमत लगातार ये दावे करती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में तमाम दावे फेल हैं। गांधरबल में बुंदेलखंड के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बच्चों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिडिल स्कूल के नाम पर यहाँ सिर्फ 2 ही क्लासरूम हैं, जहाँ बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जा रहा है और उसमें से भी एक कमरा ऑफिस और स्टोर के लिए है। बाकी की क्लासेस खुले आसमान के नीचे चलती हैं। लिहाजा बरसात और ज्यादा गर्मी के मौसम में इन बच्चों को जबरदस्त तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर कोई सहूलियत नहीं है, कोई ग्राउंड भी यहाँ नहीं है, स्कूल में जगह बहुत कम है, इसीलिए बच्चों की मॉर्निंग असेंबली सड़क पर होती है, जहाँ से मकामी लोग गोबर लेकर गुजरते हैं, जिससे बच्चों का बुरा हाल है। बच्चे की तादाद बहुत ज़्यादा है और जब कोई टीचर हमें पढ़ाते हैं या 9 क्लासेस पढ़ते हैं, हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग का इंतजाम किया जाए। हैरत की बात तो ये है कि बुंदेलखंड का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वाहिद ऐसा स्कूल है जो 2 शिफ्ट्स में चलाया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 12 बजे तक चलती है
और पहली शिफ्ट के बच्चों की 12 बजे छुट्टी करनी पड़ती है। तब जाकर 12 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरी शिफ्ट शुरू की जाती है। स्कूल में बच्चों की तादाद भी ठीक है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। इन तमाम दिक्कतों के चलते स्कूल के असातिज़ा भी काफी परेशान हैं। बच्चे यहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं, बच्चों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हम अपनी तरफ से ज़बरदस्त कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं हासिल होता है। वजह यह है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, यहाँ एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। पिछली बार यहाँ फिर जाड़िया साहब आए थे, उसने एक ऑर्डर निकाला, उसमें उसने लिखा कि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाओ। यहाँ 2 ही कमरे हैं और एक कमरे में ऑफिस है और दूसरे कमरे में हम यहाँ 9 क्लासेस पढ़ाते हैं। स्कूल में इतनी शदीद परेशानियों के चलते बच्चों और मकामी लोगों ने महकमा तालीम से स्कूल की बिल्डिंग बनाने का मुतालबा बार बार किया है और तब तक बच्चों के लिए अल्टरनेटिव इंतजाम करने की मांग भी कई बार की गई है ताकि बच्चों की तालीम मजीद मुतासिर न हो। लेकिन मुतालिक महकमा इस सिमत में कोई भी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। यहाँ तक कि किसी किराए की इमारत का इंतजाम भी महकमा तालीम नहीं कर पाया है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि बच्चे स्कूल छोड़ने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे कोई इंतज़ाम किया जाए। आई थिंक कि मतलब बहुत टाइम से इतने ही 2 कमरे हैं, एक क्लास में ऑफिस है, दूसरी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इसके लिए और बच्चों की फ्यूचर के लिए, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ दोज स्टूडेंट्स। स्कूल की इस हालत पर मुतालिक महकमे के अफसरान से बात की गई तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी बात रखी। तो अभी हम ये चाहते हैं कि हमें रेंटेड एकोमोडेशन मिले, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। अगर अवेलेबल भी है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो छोटे बच्चे हैं, उनका सेफ्टी का भी कंसर्न है हमें। तो अब हम ऊपर से जो स्कूल में जगह बहुत कम है, वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग नहीं बन सकती, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसका स्ट्रक्चर भी उतना सेफ नहीं है, तो हम इंजीनियरिंग विंग को वो इवेलुएट करने के लिए दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांदरबल में बुंदेलखंड के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बच्चों के सामने बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं और इस वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने तक को मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा जी सलाम की महकमा तालीम से गुजारिश है कि इस सिमत में जल्द से जल्द संजीदगी से सोचा जाए ताकि स्कूल के बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, जहां अगले महीने से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर लंगर समितियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। खिदमात को अंजाम देने वाली लंगर समितियों ने कमर कस ली है। उधमपुर में भी समितियां डेरा डाल रही हैं ताकि अमरनाथ यात्रियों के लिए खिदमात को अंजाम दिया जा सके। ओम नमः शिवाय। अमरनाथ यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। बाबा अमरनाथ की यात्रा सबसे मुश्किल यात्राओं में शुमार है, इसलिए बाबा के भक्तों की मदद के लिए कई तंजीमें सामने आती रहती हैं। ये तंजीमें अमरनाथ जाने वाले भक्तों की खिदमत करती हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी तरह की कई समितियों में एक समिति है लंगर समिति। उधमपुर में भी लंगर समितियों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। समितियों की जानिब से यात्रियों के लिए रेस्ट, फूड, मेडिकल और दीगर सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए 1,10,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यात्रा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की सैकड़ों कंपनियां तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। 30 से 35 हजार अकीदतमंद रोज माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 5 महीने में 27,32,000 अकीदतमंदों ने वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। हालांकि साल 2018 के मुकाबले आदादोशुमार इस साल कम है। दरअसल बीते साल इसी सीजन में कुल 33,59,239 अकीदतमंदों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे।
उधर जम्मू में 10 जून को मशहूर माता खीर भवानी मेले का इनेकाद किया जाएगा और इसको लेकर इंतजामिया की जानिब से तैयारियां जोरों पर है। माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने 10 जून को होने वाले खीर भवानी मेले में बड़ी तादाद में लोगों से शिरकत करने की अपील की है। और आज का जो ये हम यहाँ आपके सामने हैं वो ये हमारे एथरोट का जो हम इनका एक कल्चर हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए संस्था है। इन्होंने एक पहल की है और इस पहल में इन्होंने माता का जो वहाँ की माता जो लंका से कैसे यहाँ आई है हमारे सतीसार में श्रीनगर कश्मीर में, उसका पूरा उन्होंने सॉन्ग की माध्यम से वर्णन किया हुआ है। और मैं आगे भी आने वाले समय में उम्मीद रखता हूँ और भी संस्थाएं आएंगी और माता के दरबार के लिए और अच्छे से अच्छा काम करेंगी। और ये इस दफ़ा मैं जम्मू वालों से अपील करता हूँ और जितने भी हमारे डिस्प्लेस कम्युनिटी के हैं, सारे 9 तारीख सुबह यात्रा 7 बजे निकलनी है। उसके लिए जो भी आपको फैसिलिटीज़ है सब सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है। हम सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में हर साल की तरह इस बार भी श्री चोंड माता यात्रा गलाधार सराज रामबन 18 जून से शुरू हो रही है, जबकि पहले 28 जून को हुआ करती थी। लेकिन मानसून के सबब यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए श्री चोंड माता इंतजामिया कमेटी ने यात्रा को 10 दिन पहले करने का फैसला लिया है। इस यात्रा में जिला रामबन, डोडा, किश्तवाड़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगाकर उनका आशीर्वाद हासिल करते हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।